आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड का पहला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो बारिश में कहीं जा रहे होते हैं। वे तेजी से चलते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि वे दोनों आज यहां अपनी जान देने आए हैं। लड़की लड़के से कहती है, चलो एक साथ चलते हैं। हमारा मुख्य किरदार, जिसका नाम डोजा है, वह भी कहता है हाँ। इसके बाद वे दोनों अपने हाथों पर एक लाल धागा बांध लेते हैं। डोजा अब लड़की से कहता है, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, जिस पर लड़की भी कहती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि वहां एक ट्रक आता है जो उन्हें टक्कर मार देता है। हमें पता चलता है कि इस दिन डोजा और उसकी प्रेमिका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगले सीन में डोजा को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वह एक अजीब सी जगह पर आ गया है। उसे लगने लगता है कि वह मर चुका है और यह जगह काफी अजीब होती है। तभी वहां एनेट आती है और उसे कहती है, तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है, एडवेंचरर। वह बताती है कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं वह उन लोगों को गाइड करती है और उसका नाम एनेट है। वह अब डोजा को बताती है कि यह एक दूसरी दुनिया है और उसे यहां टेलीपोर्ट किया गया है। इस जगह का नाम जोबर्ग है। इस दुनिया में अंधेरा है, इसलिए तुम्हें दूसरी दुनिया से एक हीरो के तौर पर बुलाया गया है ताकि तुम यहां रोशनी ला सको। यह सुनकर डोजा कहता है कि मैं तो अपनी प्रेमिका के साथ मरने वाला था और मैं फेल हो गया और इस अजीब सी दुनिया में आ गया। जिस पर एनेट कहती है हाँ। डोजा कहता है, मुझे अब खुद पर शर्म आ रही है। तभी एनेट उससे कह रही होती है कि तुम्हारा मिशन है। तभी अचानक से वह देखती है कि डोजा काफी सारी मरने वाली गोलियां खा लेता है। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करके डोजा को ठीक कर देती है। डोजा उससे कहता है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे परेशान कर रही हो, इसलिए मुझे ठीक करना बंद करो। तो एनेट उससे कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो, क्योंकि तुम हीरो बनोगे और तुम्हें दुनिया को बचाना है, यही तुम्हारा महान मिशन है। तो डोजा अब उन्हीं गोलियों को खाने लगता है और कहता है, मुझे किसी भी मिशन के बारे में फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं मर सकूं। तो एनेट कह रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। जिस पर डोजा कहता है, लेकिन तुमसे किसने कहा था मुझे चुनने के लिए? तो एनेट अब उसे बताती है कि क्या तुम्हें कोई ट्रक नहीं दिखा था? डोजा को याद आता है कि यहां आने से पहले उसे एक ट्रक दिखा था। एनेट उसे इसके बारे में बताती है कि वह जो ट्रक था वह अदर वर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक था, क्योंकि दूसरी दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं, तो उन्हें ये जो ट्रक होता है वह टक्कर मारता है और इस दुनिया में भेज देता है और उन्हें मौका मिलता है यहाँ अपनी जिंदगी को खुशी से जीने का। हमारे पास वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर वह ट्रक दिखा, इसका मतलब तुम अपनी पुरानी जिंदगी में खुश नहीं थे और तुम्हें अब इतना बड़ा मौका मिला है। तुमने अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ दिया है और तुम अभी इस दुनिया में आए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यह सुनकर डोजा अब उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। हम डबल सुसाइड करने वाले थे, जो कि हमारा सबसे खुशी वाला पल होता, पर तुम्हारे उस स्टाफ ने दखलंदाजी देकर सब कुछ बिगाड़ दिया। आखिर तुम होते कौन हो यह डिसाइड करने के लिए कि कोई खुश होगा या फिर नहीं? यह सुनकर एनेट अब सोचने लगती है कि यह कैसा अजीब सा इंसान है। इसे तो खुश होना चाहिए कि यह बच गया, पर चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यह इंसान अपनी ताकत के बारे में देखेगा और अपने स्टेटस को देखेगा तो इसका दिमाग अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरी दुनिया से आते हैं उनके पास कोई ना कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती ही हैं। एनेट अब डोजा के स्टेटस चेक करती है और देखती है कि उसकी एचपी तो सिर्फ 1 है और एनेट के ठीक करने के बाद भी वह जहर से भरा है और वह मरने वाला है। एनेट अब कहती है कि यह तो काफी कमजोर है, यह तो नामुमकिन है, कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं होगा? क्या इसके पास कोई स्पेशल स्किल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? वह चेक करती है और देखती है कि डोजा के पास कोई और स्किल्स नहीं है और न ही उसके स्टेटस अच्छे हैं। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो नामुमकिन है, इतना कमजोर अदर वर्ल्डर मैंने कभी नहीं देखा। तभी डोजा खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूं। तो एनेट अब उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि माफ कर दो, तुम सही थे, शायद से गलती से इस दुनिया में तुम आ गए हो, क्योंकि नहीं तुम्हारे पास इस दुनिया में रहने की काबिलियत है और नहीं तुम इस दुनिया में रहने के लिए सही हो। यह सुनकर डोजा कहता है, हाँ मुझे पता था मेरी ऐसी जिंदगी होगी, लगता है कि जिस दुनिया में भी मैं चला जाऊं मैं एक फेलियर ही रहूंगा। तो एनेट अब उसे कहती है, हाँ माफ कर दो, यह हमारी दुनिया की गलती है, पर फिर भी थोड़े समय के लिए यहीं पर रुको, क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम जैसे ही बाहर जाओगे मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे। तो डोजा ऐसा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूं।
ऐसा बोलने के बाद अब डोजा वहां से जाने लगता है। ये देखकर एनेट अब सोचने लगती है कि यह बंदा तो कितना ज्यादा अलग है। वह अब कहने लगती है कि मुझे अपने आप पर काफी गर्व महसूस होता था जब मैं दूसरी दुनिया के लोगों को गाइड करती थी। जब भी कोई दूसरी दुनिया से आता था वह उसका काफी ज्यादा वेलकम करती थी और काफी ज्यादा उत्साहित होती थी। पर जैसे जैसे हीरोज आने लगे वह धीरे धीरे करके अब काफी ज्यादा बोर होने लगी थी। उसके लिए चीजें और ज्यादा कभी एक्साइटिंग रही नहीं, क्योंकि उसने हीरोज की इतनी तारीफ तो कर दी थी। पर अभी जो डाज उसके सामने है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद अब वो उसे रोकती है और अब वो कहती है कि जाने से पहले कम से कम अपना प्रोफेशन तो ले जाओ। तो अब डाज कहता है कि मैं जन्म से ही एक राइटर हूं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुड बाय खूबसूरत लड़की ऐसा बोलने के बाद अब डाज है वहां से चला जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि प्रिस्ट एसो अब डाई को पसंद करने लगी है। वो अब कहती है कि मैं वेट कर रही थी ऐसे किसी पर्सन के आने का। अगले सीन में अब डाई को दिखाया जाता है जो कि अब बाहर आ जाता है। वो अब एक बोर्ड पर देखता है, पर अब उसे वहां पर कोई भी लिखावट समझ ही नहीं आ रही होती है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कहती है, लेमा ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न डिस्कवर्ड 5 एक्सपीरियंस गेन। यह सुनकर डा जैब कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मेरे दिमाग में बोलना बंद करो। वह आवाज अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारा एडवेंचर लेवल इंक्रीज होकर 2 हो गया है, जो देखकर डाज कहते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूं। तभी अचानक से अब उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है और अब आवाज एक कैट गर्ल की होती है। उस लड़की को एक डेथ ड्री ने पकड़ के रखा हुआ है। वो लड़की जैसे ही ढाई को देखती है वो उसे कहती है कि तुम एक एडवेंचरर हो ना, मेरी मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वहीं अब डाज सोचता है कि आज तुम्हें काफी अजीब कान वाले लोगों से मिल रहा हूं, पर कहना तो पड़ेगा, मरती हुई लड़कियां काफी खूबसूरत लगती हैं। वह अब उस लड़की से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नोवेल लिख सकता हूं। तो वो लड़की अब गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, चुपचाप से मुझे बचाओ। तो डाज अब कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अब वो उसे कहता है कि मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेल वगैरह नहीं है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्री अब डाज को ही पकड़ लेता है और अब डाज को सांस नहीं आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की अब्बू उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो यूजलेस हो। तो डाज अब उसे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर लगता है कि अब हम दोनों काफी जल्द मरने वाले हैं। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा तुम्हारी वजह से है। वो बताती है कि इस ट्री के पास सेक्शन स्किल है, जिन लोगों को ये पकड़ लेता है ये ट्री उनकी लाइफ फोर्स को खींच लेता है और थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे। वो सुनकर डाज कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें अच्छी बात क्या है। तो डाज कहता है कि तुम भी एक्साइटेड हो मरने के लिए, है ना। वह अब अचानक से कहता है कि मुझे अब काफी ज्यादा वीक फील हो रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि वो ट्री अब डाज है कि लाइफ फोर्स को खींचने लगता है, जिससे अब डाज है काफी एंजॉय कर रहा होता है, जो देखकर वो लड़की अब उसे कहती है कि तुम इतना इजीली गिव अप क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि डाज अब बोलना बंद कर देता है और अब वो एक तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी अब अचानक से उस ट्री ने जहां से डाज को पकड़ रखा था वो जगह अब पॉइजन होने लगती है। वहीं पर अब वो लड़की भी सोचने लगती है कि आज तो वो मर गई। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो जो जगह होती है जहां पर डाज को पकड़ा हुआ था, उस जगह से अब पॉइजन और पूरे पेड़ में फैल जाता है और वह पेड़ अब अचानक से टूट जाता है, जिसके वजह से वो लोग अब फ्री हो जाते हैं और अब वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं वो लड़की देखती है कि ये पेड़ तो अब गायब होने लगा है। वहीं अब डाज कहता है कि मैं फिर से फेल हो गया मरने में। वो आवाज अब उससे कहती है कि एडवेंचर की पॉइजन की वू से पेड़ को 300 डैमेज हुआ और तुमने डेथ ट्री को हरा दिया। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि उस पेड़ ने इस आदमी के अंदर से लाइफ फोर्स के साथ साथ पॉइजन को भी खींच लिया, या फिर इस लड़के ने अपने पॉइजन को खुद निकाला। मैं वावास डाज को कह रही होती है कि तुम्हारा लेवल अब 3 हो गया है। इसके बाद वो लड़के अब उसे कहने लगती है कि तुम क्या हो, तुम एक्ट कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, पर एक्चुअली में तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी अब डाज आराम से बैठकर सिगरेट जला देता है। वो अब कहता है कि ऐसा हमेशा होता है, मैं मरना चाहता था पर फिर भी मैं सरवाइव कर गया। अब तक मैंने 5 बार मरने का ट्राई किया है पर कभी भी मैं मर नहीं पाता हूं। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम डिप्रेस हो रहे हो, पर मैं काफी खुश हूं कि मैं मरी नहीं हूं। वैसे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम्हें मेरे घर पर आना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगी।
ऐसा बोलकर वो उसे उठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है, जिस पर वो कहता है कि लोग मुझे सन से बुलाते हैं। ये सुनकर अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी डांच को अपने हाथ में वही लाल धागा दिखाई देता है और अब अचानक से अब उसे साचान की याद आ जाती है। डांच अब सोचने लगता है कि क्या साचान भी इस दुनिया में आई होगी। ये बातें सुनकर वो लड़के अब उसे कहने लगते हैं कि मेरा नाम सांचा नहीं है, मेरा नाम है वो। अपना नाम उसे बताने वाली होती है, पर डांच है अब उसे इग्नोर करता हुआ वहां से जाने लगता है। वहीं पर अब वो लड़की भी उसे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि कम से कम मेरा नाम तो सुन के जाओ, पर डाज अभी भी नहीं सुन रहा होता है। तो वो लड़की अब उसका पीछा करने लगती है। तभी अब डाज कहते हैं कि इस दूसरी दुनिया में मुझे जीने का एक रीजन मिल गया है, और वो ये है कि साचान इस दुनिया में जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ दूंगा और फिर हम लोग एक साथ मर जाएंगे। दूसरे तो अब वापस से उसी प्रीस को दिखाया जाता है जो कि घोड़े से प्रे कर रही होती है कि प्लीज उस एडवेंचर को प्रोटेक्ट करना और मुझे उस एडवेंचर यानी डाज से फिर से मिला देना। तभी अचानक से अब डाज है वहां पर आ जाता है, जो देखकर अब प्रेशियस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम वापस आ गए। वो अब उसके पास आने वाली होती है। तभी अचानक से वही कैट गर्ल वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर प्रिश काफी ज्यादा जेलस फील करती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है। इसके बाद डाज प्रिश से कहता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। ये सुनकर अब प्रीश अपने चेहरे को थोड़ा सा साफ कर लेती है और वह उसे कहती है हाँ पूछो तो डाज। अब उसे कहता है कि मैं सच्चान नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? ये सुनकर प्रिसा बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और अब वो कहती है क्या ये एक और लड़की को ढूंढ रहा है? तो प्रेशियस को भी सालचान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद अब डाज है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। डाज है अब थोड़ा सा दुखी होता है, तो वो कैट गलब उसे कहते हैं कि दुखी मत हो, तुम्हें वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। वह अब डाज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो सबसे पहले तुम मेरे घर पर चलो, उसके बाद हम लोग कैसल टाउन ऑफ रथ में चलेंगे। वो अब डाज का हाथ पकड़कर उसे ले जाने वाली होती है, जो देखकर प्रेशियस काफी गुस्सा हो जाती है और अब वो उस लड़की के हाथ पे डंडा मारक उसे कहती है कि इस तरीके से पब्लिक में हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तो वो लड़के अब उसे कहने लगते हैं कि तुम क्यों मार रही हो, दर्द हो रहा है, और वैसे तुम हमारे साथ क्यों आई हो? तो अब प्रिस्ट डाज को देखकर थोड़ी सी शर्मा जाती है। ये देखकर वो लड़की अब समझ जाती है और अब वो उस पृष्ठ से कहती है कि तुम सेंसे को पसंद करती हो ना। तो अब पृष्ठ भी थोड़ से क्षमा आ जाती है। वह अब उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लर्जी पर्सन हूं और दूसरी दुनिया से आए हुए इस कमजोर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या सेंसे दूसरी दुनिया से आए हैं? अब समझ आए कि ये इतना ताकतवर कैसे था, जिस पर प्रेशियस कहती है कि ये ताकतवर नहीं है, झूठ क्यों बोल रही हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, सेंस ने एक ही हमले में उस डेथ ट्री को मारा और मेरी जान बचाई। ये सुनकर प्रीश शज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि डाज ने इस लड़की की जान बचाई और अब वो लड़की डाज के काफी ज्यादा क्लोज है। प्रिज अब उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर अब हम लोग डाई को देखते हैं, जो कि अब एक कॉफिन में आकर लेट जाता है। वो अब कहते हैं कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूं मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पर यह जगह काफी कंफर्टेबल है, मैं इसी के अंदर सो रहा हूं। जब हम लोग टाउन में पहुंच जाए तो मुझे जगह देना। गुड नाइट एनेट और टामा। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम टामा नहीं है, मेरा नाम है। वो अपना नाम बताने वाली होती है, पर डाज है सुनता नहीं है, वो सीधा जाकर अंदर सो जाता है। ये देख एन अटा बसने लगती है और इस लड़की को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि डाज ने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया। ये सुनकर अब वो कैट गर्ल भी काफी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में अब हम लोग उस पिस्टस को ही देखते हैं, जो कि अब रस्सी बांध के उस कॉफिन को खींचने लगती है। वो देखकर वो कैट गर्ल उसे कहती है कि तुम तो एक क्लर्जी पर्सन हो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और अब अगले सीन में हम लोग को एक कैसल दिखाया जाता है, जहां पर अब हम लोग को एक लड़की को इसी के साथ एनीमे का यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगर तुम्हें ऐसे ही और एनीमे देखने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।